जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी किसी का हाथ थाम लेते हैं तो वह केवल एक क्षण का सहारा नहीं होता, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला दिव्य स्पर्श होता है। ये वो पकड़ होती है जिसमें सुरक्षा भी है, मार्गदर्शन भी है और एक अटूट विश्वास भी। उस एक स्पर्श के बाद व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता, उसकी सोच बदलती है, उसका नजरिया बदलता है और सबसे बढ़कर उसके भीतर एक अनोखी शांति आ जाती है। गुरुजी महाराज जी का साथ मिलना केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं होता, बल्कि ये भीतर की यात्रा की शुरुआत होती है। जहां पहले डर था वहां विश्वास आ जाता है, जहां उलझन थी वहां स्पष्टता आ जाती है, जहां अकेलापन था वहां एक गहरा साफ महसूस होने लगता है। जीवन के उतार चढ़ाव वैसे ही रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है और यही बदलाव असली परिवर्तन होता है। गुरुजी जब हाथ थामते हैं तो वो हमें गिरने नहीं देते। अगर हम गिर भी जाएं तो हमें संभाल कर फिर से खड़ा कर देते हैं। उनका हाथ हमें ये एहसास करवाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर परिस्थिति में एक दिव्य शक्ति हमारे साथ चल रही है, जो हमें सही समय पर सही दिशा दिखाती है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी महाराज अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरुजी की संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, पूरी भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को दिल से जय गुरुजी। संगत जी, हर बार की तरह आज भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर अपने अनुभवों को साझा करने का, अपने प्रेम को व्यक्त करने का, उनकी कृपा का वर्णन करने का ये सुंदर अवसर प्रदान किया। सच में संगत जी, ये सब उनकी ही रहमत है, उनकी ही मेहर है। हम तो बस एक माध्यम है। शुक्राना मेरे मालिक, हर श्वास के साथ आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत उस विशेष दिन से करना चाहती हूँ जो मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ बना, गुरुजी महाराज जी के जन्मदिन के पावन अवसर से। ये बात है 2005 की, जब बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज जी का जन्मदिन बड़े ही प्रेम, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। चारों तरफ संगत का सागर उमड़ा हुआ था। हर कोई अपने अपने अनुभव से गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए वहां उपस्थित था। संगत जी, उस समय गर्मी के दिन थे, तेज धूप, उमस भरा वातावरण, उस पर इतने बड़े स्तर पर संगत का इकट्ठा होना। मैं भी वहां बैठी थी, लेकिन तभी मेरी नजर जमीन पर गई और मैंने देखा कि वहां बहुत बारीक बारीक काले काले कीड़े चल रहे थे। ये दृश्य देखकर मेरे मन में एक अजीब सी असहजता उत्पन्न हो गई। मैं बार बार अपने बैठने की जगह को देख रही थी। मन में हल्की सी घबराहट भी थी और एक तरह की असुविधा भी महसूस हो रही थी। संगत जी, उस समय मेरे मन में ये विचार आया, ये क्या जगह है? यहाँ तो इतनी परेशानी है, ना कोई सुविधा है, ना कोई आराम है। और उसी क्षण बिना किसी से कुछ कहे मैंने मन ही मन ये निर्णय ले लिया कि मैं आज के बाद बड़े मंदिर नहीं आऊंगी। ये विचार पूरी तरह से मेरे मन के अंदर ही था। मैंने इसे किसी के साथ साझा नहीं किया, ना ही मेरे चेहरे पर ऐसा कुछ था जिससे कुछ समझ आ सके कि मैं क्या सोच रही हूँ। दरअसल संगत जी, 2001 में हम लोग अंपायर स्टेट जाया करते थे। वहाँ का माहौल बहुत ही आरामदायक था, एसी लगा होता था, बैठने की अच्छी व्यवस्था होती थी और मैंने वहाँ कभी भी ऐसी कोई समस्या महसूस नहीं की थी। इसके अलावा बड़े मंदिर मेरे घर से काफ़ी दूर भी था, जिससे वहाँ आना जाना थोड़ा कठिन भी होता था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में ये निष्कर्ष निकाला कि अब वहां जाना जरूरी नहीं है। लेकिन संगत जी, यही तो गुरुजी महाराज जी की महिमा है। वो हमारे मन के हर एक विचार को जानते हैं, हर भावना को समझते हैं, चाहे हमने उसे शब्दों में व्यक्त किया हो या ना किया हो। वो सही समय पर सही माध्यम से हमें वो संदेश दे देते हैं जो हमें सुनना चाहिए। मैं वहीं बैठी हुई थी, अपने ही विचारों में खोई हुई थी। मेरे पास में एक संगत आंटी बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा और अचानक बिना किसी संदर्भ के मुझसे कहा, आंटी आपको पता है, एक बार अंपायर स्टेट जाना मिस कर दो, लेकिन बड़े मंदिर में गुरुजी के जितने भी फंक्शन होते हैं उन्हें कभी मिस करना नहीं चाहिए। संगत जी, ये सुनकर मैं एकदम चौंक गई। क्योंकि जो बात मैंने अभी अभी अपने मन में सोची थी वही बात जैसे किसी ने मेरे सामने शब्दों में कह दी हो। मैंने तुरंत उनसे पूछा, आंटी ऐसा क्यों?
क्या खास बात है? तो संगत जी उन्होंने बहुत ही प्रेम, बहुत ही श्रद्धा के साथ मुझे समझाया। उन्होंने कहा, आंटी ये जो दिन होते हैं गुरुजी के फंक्शन के दिन, ये महा ब्लेसिंग के दिन होते हैं। इन दिनों में गुरुजी महाराज जी की रहमत, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स विशेष रूप से बरसती है। ये केवल एक संयोग नहीं होता, ये एक दिव्य अवसर होता है जहाँ हर आत्मा को कुछ न कुछ विशेष प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा कि गुरुजी महाराज अपने 4 मुख्य फंक्शन करते थे, शिवरात्रि का, वैसाखी का, गुरु पूर्णिमा का और गुरुजी महाराज जी के जन्मदिन का। ये चारों दिन बहुत ही विशेष होते हैं। इन दिनों में जो भी संगत बड़े मंदिर में पहुंचती है वो एक अलग ही अनुभव लेकर लौटती है। इसलिए आंटी इन फंक्शन के दिनों को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। संगत जी उनकी बातें सुनकर मेरे मन में एक नई समझ उत्पन्न हुई। मुझे ये एहसास हुआ कि मैं केवल बाहरी परिस्थितियों को देखकर एक बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज करने जा रही थी। जो असुविधा मुझे दिख रही थी वह अस्थायी थी, लेकिन जो कृपा वहां मिल रही थी वो बहुत अनमोल थी। उन्होंने ये भी बताया कि धीरे धीरे संगत को ये समझ आने लगा कि इन दिनों का महत्व कितना गहरा है। इसलिए जिन्होंने एक बार इस बात को समझ लिया उन्होंने फिर कभी कोई फंक्शन मिस नहीं किया। संगत जी उस दिन मेरे लिए केवल एक बातचीत नहीं थी, बल्कि ये गुरुजी महाराज जी का सीधा सीधा संदेश था, एक मार्गदर्शन था जो मुझे सही दिशा में ले जा रहा था। उस दिन के बाद मेरे अंदर जो विचार था कि मैं बड़े मंदिर नहीं आऊंगी वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। और संगत जी जो संगत गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर नहीं आ सकती, चाहे दूरी की वजह से या पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से या किसी भी अन्य परिस्थिति के कारण, उनके लिए गुरुजी महाराज जी ने बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और बहुत ही प्रेम पूर्वक मार्ग बताया है। उन्होंने कभी भी किसी को मजबूरी में कहीं आने के लिए नहीं कहा, बल्कि हर परिस्थिति में एक ऐसा रास्ता दिया है हर किसी के लिए संभव हो, आसान हो और आत्मिक रूप से उतना ही प्रभावशाली हो। गुरुजी महाराज जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसे विशेष दिनों में जब बड़े मंदिर में संगत एकत्रित होती है, अगर कोई वहां नहीं आ सकता तो वह अपने घर पर ही सत्संग करे, अपने घर को ही मंदिर बना ले, अपने मन को ही एकाग्र कर ले और पूरे भाव से गुरुजी को याद करे। क्योंकि संगत जी गुरुजी किसी स्थान तक सीमित नहीं है। उनकी कृपा, उनकी उपस्थिति, उनकी ऊर्जा हर जगह पर है। जहाँ सच्चा भाव है वहीं गुरुजी का वास है। और संगत जी गुरुजी महाराज जी ने विशेष रूप से ये भी कहा था कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या जिनके साथ घर में बुजुर्ग हैं, उन्हें छोड़कर कहीं भी सत्संग अटेंड करने के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अवस्थाएं, बचपन और वृद्धावस्था, बहुत ही संवेदनशील होती है। इन समयों में सबसे ज्यादा देखभाल, सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा प्रेम की आवश्यकता होती है। गुरुजी का ये संदेश अपने आप में बहुत गहरा है। संगत जी वो हमें यही सिखाते हैं कि सच्ची सेवा केवल मंदिर में बैठने से नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने में होती है। अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने बुजुर्गों की सेवा करना, ये भी उतना ही बड़ा सत्संग है, उतनी ही बड़ी भक्ति है, क्योंकि ये सब भी गुरुजी के बताए हुए रास्ते का ही हिस्सा है। अब संगत जी प्रश्न ये उठता है कि जब हम घर पर हैं और हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे तो हमें क्या करना चाहिए। इस स्थिति में गुरुजी महाराज जी ने बहुत ही स्पष्ट और सरल मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के रिचुअल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी जटिल विधि विधान, किसी कठिन कर्म कांड या किसी बाहरी दिखावे में उलझने की जरूरत नहीं है। गुरुजी महाराज जी ने हर एक चीज को इतना सरल बना दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बिना किसी विशेष तैयारी के, बिना किसी बंधन के आसानी से उनसे जुड़ सकता है। उन्होंने हमें किसी भी कर्म कांड में नहीं बांधा, बल्कि हमें उससे मुक्त किया है। गुरुजी कहते थे घर में ही बैठकर सत्संग करो, एक शांत स्थान पर बैठ जाओ, अपने मन को स्थिर करो, एक दिया जला लो जो केवल एक प्रतीक है, उस प्रकाश को जो भीतर चलाना है। फिर प्रेम से, श्रद्धा से उनका नाम लो, मंत्र जाप करो, उन्हें याद करो, बस इतना ही काफी है। यही सच्चा सत्संग है। और संगत जी गुरुजी महाराज जी ने यह भी आश्वासन दिया कि अगर आप सच्चे मन से ऐसा करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आप तक अवश्य पहुंचेगी। उनके लिए दूरी मायने नहीं रखती, केवल भाव मायने रखता है। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज वास्तव में प्रैक्टिकल गुरु हैं। उन्होंने केवल बातें नहीं की, बल्कि हर एक बात को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने मार्गदर्शन से हमें करके दिखाया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि आध्यात्मिकता कोई जटिल विषय नहीं है, ये जीवन जीने का एक सरल और सच्चा तरीका है। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी के पास बैठी हुई थी। वातावरण बहुत शांत था। मैं पूरे भाव से उनके चरणों में बैठी थी। तभी गुरुजी महाराज जी ने मुझसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा प्रश्न पूछा, आंटी हवन पूजा करने से कुछ होता है क्या? संगत जी ये प्रश्न सुनकर मैंने बिना कुछ सोचे बस हल्के से अपना सिर ना में हिला दिया। और सच कहूं तो गुरुजी भी
मुझसे यही उत्तर सुनना चाहते थे, क्योंकि वो पहले से जानते थे कि वो मुझे क्या समझाना चाहते हैं। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि किसी भी रीति रिवाज में मत पड़ो, किसी भी कर्म कांड में मत फंसो। ये सब बाहरी चीजें हैं जो हमें असली मार्ग से भटका सकती हैं अगर हम उनमें ही उलझ जाएं। उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि केवल मुझे ही मानो। उन्होंने हमेशा ये कहा, जिसे भी मानो पूरे दिल से मानो, एक को ही मानो। क्योंकि जब हमारा ध्यान कई दिशाओं में बंट जाता है तो वह कहीं भी पूरी तरह नहीं टिक पाता। संगत जी, अगर हमारा ध्यान कर्म कांडों में, विधि विधानों में और बाहरी आडंबरों में ही लगा रहेगा तो हम अपने गुरुजी महाराज जी में पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वह गहरा, वह आत्मिक और एक सच्चा कनेक्शन कैसे बनेगा जो हमें उनके साथ जोड़ना है। क्योंकि संगत जी, जब तक हमारा अपने गुरुजी महाराज जी के साथ वो गहरा रिश्ता नहीं बनता तब तक हम उनकी प्रेजेंस को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते। वो अनुभव, वो शांति, वो आनंद तभी आता है जब हम भीतर से जुड़ते हैं। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, हमेशा गुरु को गुरु से मांगो। इस एक वाक्य में ही बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों, अपनी परेशानियों से ऊपर उठकर खुद गुरु को ही पाने की इच्छा करनी चाहिए। लेकिन संगत जी, अगर किसी का उद्देश्य केवल इतना ही है कि उसके जीवन के काम ठीक चलते रहें, उसकी समस्याएं हल होती रहें, तब भी गुरु के साथ एक रिश्ता होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वही रिश्ता हमें स्थिरता देता है, हमें दिशा देता है और हमें हर परिस्थिति में संभाल कर रखता है। और संगत जी, जब ये कनेक्शन बन जाता है, चाहे वह धीरे धीरे ही क्यों ना बने, तभी हम उनकी कृपा को, उनकी उपस्थिति को, उनकी ऊर्जा को अपने जीवन में सच में महसूस कर पाते हैं। और सच कहूँ संगत जी, तो मैं शुरुआत में गुरुजी महाराज जी के पास जब गई थी तो मेरा उद्देश्य बहुत सीमित था। मैं अपनी बेटी के लिए गई थी, उसकी सेहत के लिए, उसकी परेशानी दूर करवाने के लिए। उस समय मेरा ध्यान केवल एक ही चीज पर था कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, उसका जीवन सहज हो जाए। उस समय मैं गुरुजी महाराज जी को एक सहारे के रूप में देख रही थी, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो मेरी समस्या का समाधान कर सकती है। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे मेरा जुड़ाव गुरुजी महाराज जी के साथ गहरा होता गया, मुझे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि मैं जिस उद्देश्य से आई थी वो तो केवल एक माध्यम था। असल में ये पूरा अनुभव, ये पूरी यात्रा मुझे एक बहुत ही बड़ी सच्चाई की ओर ले जा रही थी, मेरी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की ओर। गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद मुझे समझ आया कि जीवन की हर परिस्थिति, हर परेशानी, हर उलझन सिर्फ एक कारण से आती है, और वो है हमें हमारी असली मार्ग की ओर मोड़ना, हमें भीतर की ओर ले जाना, हमें उस सच्चाई से जोड़ना जो हमेशा से हमारे भीतर ही थी, लेकिन जिसे हम पहचान नहीं पा रहे थे। संगत जी, धीरे धीरे मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ कि अगर हमें सच में गुरुजी महाराज जी की कृपा को महसूस करना है तो केवल किसी एक समस्या के समाधान के लिए नहीं, बल्कि पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ उनके साथ जुड़ना होगा। हमारे अंदर उनके प्रति सच्चा भाव होना चाहिए, एक ऐसा भाव जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई शर्त ना हो, बस प्रेम और श्रद्धा हो। जब हमारी श्रद्धा सच्ची होती है, जब हमारा मन पूरी तरह से गुरुजी में स्थिर हो जाता है, तब भी हम उनकी दी हुई कृपा को वास्तव में अनुभव कर पाते हैं। तब हमें ये महसूस होने लगता है कि जो काम पहले असंभव लगते थे, जो समस्याएं बहुत बड़ी लगती थी, वे अपने आप सुलझती चली जा रही हैं। संगत जी, ये कोई जादू नहीं होता, ये गुरु कृपा का प्रभाव होता है। जिस क्षण से, जिस समय से हम सच्चे मन से गुरुजी की शरण में चले जाते हैं, उसी क्षण से हमारे जीवन का, हमारे कई जन्मों का सारा लेखा जोखा उनके सामने आ जाता है। उन्हें हमारे हर कर्म का, हर अनुभव का, हर जन्म का ज्ञान होता है। और संगत जी, अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाएं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में उसे अपनाने के लिए, तो हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही सरल, बहुत ही आनंदमय हो जाती है। ये कोई कठिन तपस्या नहीं रह जाती, ये एक सहज प्रभाव बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन अपने आप चल रहा है, हम केवल उसके साक्षी हैं। जो समस्याएं हमें पहले बहुत बड़ी लगती थी, जिनके लिए हम दिन रात चिंता करते थे, अचानक वह समस्याएं कहीं पीछे छूट जाती हैं। हमें पता भी नहीं चलता कब उनका समाधान हो गया, कैसे रास्ता निकल गया। संगत जी, इस कलयुग में जीवन वास्तव में आसान नहीं है। हर तरफ संघर्ष है, हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई चुनौती है। एक ऐसे समय में गुरुजी महाराज जी का साथ मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। गुरुजी कहा करते थे, इसी जन्म में मुझसे अपना कल्याण करवा लो। इस एक वाक्य में ही कितनी गहराई है संगत जी। हमें ये नहीं पता कि अगला जन्म हमें मिलेगा या नहीं, अगर मिलेगा भी तो किस रूप में मिलेगा, किन परिस्थितियों में मिलेगा, ये सब अनिश्चित है।
अगर हमें फिर से मनुष्य जन्म मिलता भी है तो ये भी निश्चित नहीं है कि हमें फिर से इतना समय, इतना अवसर, इतना सही मार्गदर्शन मिल पाएगा या नहीं। हमारा कितना समय फिर से भटकने में निकल जाएगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने इस स्पिरिचुअल जर्नी को इतना सरल बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, आसानी से इस मार्ग पर चल सकता है। उन्होंने हमें कोई जटिल नियम नहीं दिए, कोई कठिन साधनाएं नहीं दी। उन्होंने बस इतना कहा है, पाठ करो, मंत्र जाप करो और प्रेम से मुझे याद करो। और संगत जी, अगर हम केवल इतनी सी बात को भी सच्चे मन से अपनाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी के पास अंपायर स्टेट गई हुई थी। शाम का समय था, लगभग 6:30 बजे होंगे। वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य था। गुरुजी महाराज किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए थे। उस समय से वहां पर शब्द गुरबानी प्ले होना शुरू हो जाता था। वो माहौल बहुत ही पवित्र होता था संगत जी। एक तरफ एक शांति, एक मधुर ध्वनि, एक ऐसी ऊर्जा जो सीधे दिल को छूती थी। और उसी समय गुरुजी महाराज जी मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने बहुत ही सहजता से कहा, आंटी इत्थे आ। मैं तुरंत उठकर उनके पास गई। जब मैं उनके पास पहुंची तब उस समय एक शब्द चल रहा था। गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत ही प्रेम और गंभीरता के साथ अपने पास बिठाकर कहा, आंटी ध्यान से सुन। उस समय जो शब्द चल रहा था, गुरुजी ने उसकी एक एक पंक्ति का अर्थ मुझे समझाना शुरू किया। उन्होंने समझाने का तरीका इतना सरल, इतना गहरा और इतना सीधा होता था कि हर शब्द सीधे दिल में उतर जाता था। उन्होंने मुझे उस पंक्ति का भाव समझाते हुए कहा, अगर हम अपने शरीर के वजन के बराबर रोज सोना भी दान करें तो भी उसकी तुलना उस लाभ से नहीं हो सकती हमें रोज नित नेम करने से, गुरु मंत्र जाप करने से जो प्राप्त होती है। संगत जी, ये कोई साधारण बात नहीं थी। उस एक वाक्य में गुरुजी महाराज जी ने पूरी आध्यात्मिक साधना का सार रख दिया। संगत जी, हम अक्सर बाहरी दान, दिखावे या बड़े बड़े कार्यों को ही महत्वपूर्ण समझ लेते हैं, लेकिन गुरुजी ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि असली मूल्य भीतर की साधना का है, नाम का है, जाप का है, उस जुड़ाव का है जो हमें सीधे गुरु से जोड़ना है। उस समय मुझे एहसास हुआ कि हमारे जीवन में सबसे जरूरी क्या है। ना कोई बाहरी उपलब्धि, ना कोई दिखावा, बल्कि गुरु का नाम, उनका सिमरन, उनका दिया हुआ मंत्र। यही वो आधार है जिस पर हमारी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी टिकी होती है। यही वो साधन है जो हमें अंदर से बदलता है, हमें स्थिर करता है और हमें उस परम शांति की ओर ले जाता है जिसकी हम तलाश करते हैं। संगत जी, मैं यहाँ एक बहुत ही सच्ची बात आपसे साझा करना चाहती हूँ। मैं रहने वाली अहमदाबाद की थी और जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज जी के पास आई तो मुझे पंजाबी बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। जो शब्द चल रहे होते थे, जो बातें कही जाती थी, उनका अर्थ मेरे लिए बहुत बार स्पष्ट नहीं होता था। और शायद यही कारण था कि कई बार गुरुजी जो मुझे समझाना चाहते थे, जो मुझसे करवाना चाहते थे, वो मैं पूरी तरह कर नहीं पाई। संगत जी, ये बात मैं पूरे सच के साथ कह रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मेरे मन में करने की इच्छा नहीं थी। मेरा मन हमेशा तैयार रहता था, मेरा भाव सच्चा था, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां, कुछ कारण ऐसे बने कि मैं वो सब नहीं कर पाई जो गुरुजी ने मुझसे कहा। एक बार गुरुजी ने मुझसे डायमंड के लिए कहा। शायद उसके पीछे भी कोई गहरा कारण रहा होगा, कोई कर्म जुड़ा होगा, कोई कल्याण की प्रक्रिया रही होगी, लेकिन संगत जी, मैं वो भी उन्हें नहीं दे पाई। इसी तरह एक बार गुरुजी महाराज जी ने मुझे गाड़ी देने के लिए कहा, वो भी मैं नहीं कर पाई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ये पूरी तरह समझ आता है कि गुरुजी जो भी कहते थे, जो भी मांगते थे, वो केवल हमारे भले के लिए होता था। वो कभी भी किसी चीज के लिए हमें परखने के लिए नहीं कहते थे, बल्कि वो एक माध्यम होता था हमारे कर्मों को हल्का करने का, हमारे भीतर के अहंकार को तोड़ने का और हमें और करीब लाने का। संगत जी, भले ही मैं वो सब नहीं कर पाई, लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, जिस दिन से मैं गुरुजी महाराज जी की शरण में आई, उस दिन से लेकर आज तक मेरे अंदर जो ध्यान है, जो फोकस है, जो आस्था है, जो विश्वास है, वो कभी डगमगाया नहीं। वो हमेशा 100% रहा और आज भी उतना ही है। ये कोई बाहरी बात नहीं है संगत जी, ये अंदर की स्थिति है। कई बार हम बाहरी रूप से सब कुछ करते हैं लेकिन भीतर से जुड़े नहीं होते, और कई बार हम कुछ चीजें नहीं कर पाते लेकिन भीतर से पूरी तरह जुड़े होते हैं, और गुरुजी के लिए वही जुड़ाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी के दरबार में बैठी हुई थी। चारों तरफ संगत बैठी थी, सब अपने अपने भाव में लीन थे। मेरी एक आदत थी, मैं हमेशा दरबार में बैठकर एक बार पूरी संगत पर नजर डालती थी। उस दिन भी मैंने वही किया। जब चारों ओर देखा तो मैंने पाया कि सारी संगत आंखें बंद करके ध्यान में बैठी हुई है। हर कोई अपने अपने तरीके से ध्यान कर रहा था, जैसे भीतर की यात्रा में खोया हुआ हो। संगत ये देखकर मैंने भी सोचा कि शायद यही सही तरीका है, और मैं भी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई। मैंने भी अपने आप
को उसी प्रवाह में छोड़ दिया। लेकिन तभी संगत जी अचानक सिंगला अंकल मेरे पास आए। उन्होंने बहुत ही सहज लेकिन स्पष्ट शब्दों में मुझसे कहा कि आंटी, भगवान के सामने बैठे हो और आंखें बंद कर रखी हैं, चलो आंटी ऊपर जाओ। संगत जी, उनके ये शब्द मेरे लिए एक बहुत बड़ा संकेत थे। उस एक वाक्य में मुझे बहुत गहरी बात समझ में आई। जब समय गुरु हमारे सामने बैठे हैं, जब हम उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं, तो हमें अपनी आंखें बंद करने की क्या आवश्यकता है। उस दिन के बाद से संगत जी, मैंने कभी भी गुरु जी महाराज जी के सामने अपनी आंखें बंद नहीं की। मैंने हमेशा उन्हें देखते हुए, उन्हें महसूस करते हुए पूरी सजगता के साथ उनके सामने बैठना शुरू किया। और संगत जी, मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं गुरु जी के बिल्कुल पास बैठूं। मेरा मन वहीं लगता था, मेरी नज़रें हमेशा उन्हीं पर टिकी रहती थी और मेरा 100% फोकस केवल और केवल मेरे गुरु जी महाराज जी में ही रहता था। संगत जी, इसे आप ओपन आई मेडिटेशन कह सकते हैं। संगत जी, एक ऐसी अवस्था जहां आंखें खुली होती है लेकिन मन पूरी तरह भीतर स्थिर होता है और दृष्टि केवल अपने गुरु पर टिकी होती है। ये कोई सामान्य ध्यान नहीं था, ये एक जीवंत अनुभव था जहां हर क्षण ऐसा लगता था कि गुरु जी की उपस्थिति सीधे हृदय में उतर रही है। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, पूरे 6 साल तक जब जब मैं गुरु जी महाराज जी के पास जाती रही, मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं की, ना किसी संगत से, ना किसी सेवादार से और ना ही सुधा आंटी से। मैं बस आती थी और गुरु जी महाराज जी के दर्शन करती थी, उनके सामने बैठती थी और फिर चुपचाप वापस आ जाती थी। मेरे लिए वहां किसी से बात करने का कोई अर्थ ही नहीं था, क्योंकि मेरा मन, मेरी दृष्टि, मेरी चेतना, सब कुछ केवल और केवल गुरु जी महाराज जी में ही लीन रहता था। हाँ संगत जी, एक बार ऐसा हुआ, मेरे मन में जिज्ञासा उठी। मैंने सोचा, ये स्थान किसका है, ये घर किसका है। तो मैंने एक सेवादार से पूछ लिया। उन्होंने मुझे बताया कि जो आंटी वहां खड़ी है, सुधा आंटी, ये उनका घर है। बस संगत जी, इतना ही संवाद था मेरा वहां किसी के साथ। इसका मतलब यही है संगत जी कि मेरा फोकस शुरू से ही केवल गुरुजी पर था। मुझे ना किसी और से कुछ लेना देना था, ना किसी और में मेरा मन लगता था। और शायद यही कारण था कि मुझे इसका आशीर्वाद भी मिला। गुरुजी महाराज जी की कृपा मुझ पर निरंतर बरसती रही। एक बार की बात है, लगभग 2003 के आसपास की, मैं और मेरी बेटी गुरुजी महाराज जी के पास गए। उस दिन गुरुजी अपने कमरे में विराजमान थे। वातावरण बहुत शांत था। जैसे ही हम दोनों माँ बेटी उनके कमरे में प्रवेश किए, हमारे मन में एक अद्भुत भाव था, श्रद्धा, प्रेम और गहरा जुड़ाव। जैसे ही हमने गुरुजी महाराज जी को माथा टेका, अचानक गुरुजी ने जोर से मेरी पीठ पर अपना हाथ मारा। वह स्पर्श बहुत शक्तिशाली था, जैसे कोई ऊर्जा का प्रवाह मेरे भीतर दौड़ गया हो। उसी क्षण गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप की पहली लाइन बोलकर बताई। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बहुत ही सच्ची बात है कि मेरा ध्यान उस समय इतना अधिक गुरुजी में था कि मैंने वो मंत्र सुना ही नहीं। मेरा मन, मेरी चेतना, सब कुछ बस उनके स्वरूप में ही डूबा हुआ था। शब्द मेरे कानों तक पहुंचे ही नहीं। और ये केवल एक बार की बात नहीं है संगत जी, कई बार ऐसा हुआ। गुरुजी ने मुझे बार बार मंत्र जाप बताया, बार बार कहा, पाठ किया कर, मंत्र जाप किया कर। वो मुझे संकेत देते रहे, मार्ग दिखाते रहे, लेकिन मैं उस समय उस बात को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाई। संगत जी, आप शायद ये सुनकर हैरान होंगे, लेकिन सच यही है कि जब तक मैं गुरुजी महाराज जी के पास जाती रही, मैंने ना कोई पाठ किया, ना कोई मंत्र जाप किया। फिर भी मेरे मालिक की कृपा मुझ पर बनी रही। उन्होंने कभी मुझसे अपना प्यार कम नहीं किया, कभी मुझे दूर नहीं किया। क्यों? क्योंकि संगत जी, मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी श्रद्धा, मेरा पूरा विश्वास सिर्फ और सिर्फ गुरुजी में था। और शायद वही मेरे लिए उस समय सबसे बड़ा साधन था। लेकिन संगत जी, इसका ये मतलब नहीं कि पाठ या मंत्र जाप जरूरी नहीं है, बल्कि ये तो गुरुजी महाराज जी की कृपा थी कि उन्होंने मेरी उस अवस्था में भी मुझे संभाले रखा, मुझे स्वीकार किया। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी के पास आने से पहले मैं बहुत पूजा पाठ किया करती थी। अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों से मैं पूजा करती थी। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज जी के पास आई तो मैंने अपनी सारी पूजा पाठ बंद कर दी, क्योंकि उस समय मेरे मन में ये भावना आई थी कि अब तो मुझे गुरु मिल गए, अब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगा कि बस यही पूर्णता है और अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन संगत जी, समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ थोड़ी गलत थी। गुरु मिल जाना अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, और उस शुरुआत में हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना भी जरूरी है। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने अपना चोला छोड़ने से पहले मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी थी। एक दिन उन्होंने बहुत ही सहजता से मुझसे कहा, सत्संग कराया कर, लंगर कराया कर, लोग हील होंगे, ठीक होंगे और तुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, उस समय मुझे शायद पूरी तरह ये समझ नहीं आया था कि गुरुजी मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी कृपा दे रहे हैं। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ये साफ दिखाई देता है कि वो एक आशीर्वाद था, एक मार्ग था जिस पर चलकर मैं खुद भी आगे बढ़ सकती थी और दूसरों के जीवन में भी कुछ अच्छा कर सकती थी। और संगत जी, आज मैं जो भी कहूँगी वो बिल्कुल सच कहूँगी।
जब तक गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में विराजमान रहे, संगत जी, उस समय का वातावरण ही कुछ और था। एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही कंपन, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव ही नहीं। जब भी गुरुजी महाराज किसी संगत को खड़ा करके अपना अनुभव साझा करने के लिए कहते थे, तो पूरी संगत बड़े ध्यान से, बड़े भाव से उसे सुनती थी। हर व्यक्ति उस अनुभव में डूब जाता था। किसी की बीमारी ठीक होने की बात होती, किसी के जीवन में आए चमत्कारी परिवर्तन की चर्चा होती, किसी के दुख दूर होने की कहानी होती। संगत जी, सत्संग में बार बार ये सुनने को मिलता था कि किसी की गंभीर बीमारी ठीक हो गई, किसी को नई जिंदगी मिल गई, किसी के जीवन में ऐसा बदलाव आया जो असंभव लगता था। लेकिन सच कहूं तो संगत जी, उस समय मैंने इन बातों पर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए वो सब कुछ एक सामान्य सी बातें थी। मुझे ऐसा लगता था कि इस प्रकार के अनुभव तो कोई भी साधु संत सुना सकता है, इसमें ऐसा क्या विशेष है। उस समय मेरा ध्यान केवल और केवल गुरुजी के स्वरूप में था, उनके दर्शन में, उनके सामने बैठने में, उनकी उपस्थिति को महसूस करने में। मैं इन चमत्कारों या अनुभवों को अलग से महत्व नहीं देती थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव समय गुरुजी महाराज जी के पास बैठना था। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी महाराज जी ने अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया, तब हमें उनकी उपस्थिति की असली कीमत समझ में आने लगी। उस समय उनका हर पल याद आता था, उनकी हर बात याद आती थी और दिल में एक खालीपन सा महसूस होता था। गुरुजी की याद में, उनके प्रेम में मैं रोज दिल्ली फोन किया करती थी, बस इस उम्मीद में कि किसी से बात हो जाए, कोई उनके बारे में कुछ बता दे, कोई उनके अनुभव साझा कर दे, ताकि दिल को थोड़ा सुकून मिल सके। एक बार की बात है संगत जी, मैंने दिल्ली फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उस समय मुझे बहुत बेचैनी हुई। फिर मुझे याद आया कि जलंधर में एक रमा बहन जी हैं, तो मैंने उन्हें फोन किया। उन्होंने बहुत ही प्रेम से मेरी बात सुनी और लगभग आधे घंटे तक मुझे सत्संग सुनाया। उनकी बातें सुनकर मेरे मन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं गुरुजी की कमी फिर से महसूस हो रही थी। संगत जी, आपने शायद सुना होगा कि हिमाचल में एक मास्टर जी थे, जिन्होंने गुरुजी की आखिरी 6 महीने बहुत सेवा की थी। उनके बारे में मैंने भी बहुत सुना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे बात की जाए। मैंने उन्हें फोन किया। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझसे कहा, आप कम से कम 5 फोन कर चुकी हो और आपकी पहले ही रमा बहन जी से बात हो गई है, आप बस मंत्र जाप किया करो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। संगत जी, सुनकर मैं पूरी तरह से शॉक रह गई। मेरे मन में तुरंत सवाल उठे, इन्हें कैसे पता कि मैं दिल्ली में 5 फोन कर चुकी हूँ? इन्हें कैसे पता कि मैंने रमा बहन जी से भी बात की है? मेरे अंदर एक बहुत ही गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैंने तुरंत दोबारा मास्टर जी को फोन किया और उनसे पूछा, मास्टर जी, आपको ये सब कैसे पता कि मैंने 5 फोन किए हैं और मेरी बात हो चुकी है? तो संगत जी, उन्होंने बहुत ही सरल और सहज तरीके से जवाब दिया, ये हेड क्वार्टर है, यहाँ सब कुछ पता लग जाता है। संगत जी, उस समय मुझे ये स्पष्ट समझ में आ गया कि ये केवल मास्टर जी की बात नहीं थी, ये तो गुरुजी महाराज ही थे, जो उनके माध्यम से मुझसे बात कर रहे थे। वही मुझे मार्ग दिखा रहे थे, वही मुझे समझा रहे थे कि अब मुझे क्या करना है। लेकिन संगत जी, यहाँ भी मेरी एक कमी रह गई। जो बात मास्टर जी ने मुझे कही कि मंत्र जाप किया करो, वो बात भी मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने फिर भी मंत्र जाप शुरू नहीं किया। समय बीतता गया। बाद में धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ। मुझे इस समझ में आने लगा कि जब हम केवल सत्संग सुनते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो पाता। हमारे कान कुछ और सुन रहे होते हैं, हमारी आंखें कुछ और देख रही होती हैं और हमारा मन इधर उधर भटक रहा होता है। संगत जी, सत्संग सुनना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ एकांत में बैठकर गुरुजी को याद करना, उनका नाम लेना, उनका मंत्र जाप करना, ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मास्टर जी ने मुझे बहुत ही सरल तरीके से ये समझाया था कि तुम बहुत सत्संग सुन चुकी हो, अब अकेले में बैठकर गुरुजी के सामने मंत्र जाप किया करो। संगत जी, इस एक वाक्य ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि उसमें बहुत गहरी बात छुपी थी। जब हम अकेले में बैठते हैं, जब हम अपना ध्यान भीतर की ओर ले जाते हैं, तभी हमारा सच्चा जुड़ाव बनता है। तब हम वास्तव में गुरुजी महाराज जी की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। और संगत जी, यही बात मैं आज पूरे संगत से भी कहना चाहती हूँ। हम सभी अपने जीवन में एक छोटा सा नियम जरूर बनाएं, ऐसा नियम जो हमें गुरुजी महाराज जी से जोड़े, जो हमें भीतर से मजबूत बनाए, जो हमें उस आत्मिक शांति की ओर ले जाए जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है। हमें अपने जीवन में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली नियम जरूर बनाना चाहिए। कोई बड़ा या कठिन नियम नहीं, बस इतना कि जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह का शांत समय हो, रात की एकांत घड़ी हो या दिन में कोई भी खाली पल, आप अपने गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप अवश्य करें। ये कोई दिखावे की चीज नहीं है, ये कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा, बहुत ही व्यक्तिगत और आत्मिक जुड़ाव है। और संगत जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप मंत्र जाप करें, उसे जोर जोर से उच्चारण करते हुए ना करें, उसे अपने मन में करें, शांत होकर करें, भीतर ही भीतर करें। आपका मंत्र जाप
मानसिक होना चाहिए, क्योंकि जब हम मन से जाप करते हैं तो हमारी चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर केंद्रित होने लगती है, बाहर का शोर कम होने लगता है और अंदर की शांति बढ़ने लगती है। गुरुजी महाराज जी भी यही कहा करते थे, हमेशा गुप्त पाठ किया करो, ऐसा पाठ करो कि आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति भी ना जान पाए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सच्चा जाप वही है जो भीतर होता है, जो केवल आपके और आपके गुरु के बीच का रिश्ता होता है, उसमें किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं होती। संगत जी, मैंने भी गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप 2015 में शुरू किए। ये कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि ये भी गुरुजी महाराज जी की ही कृपा थी, उनका ही स्मरण था जब उन्होंने एक बार फिर मुझे याद दिलाया कि अब समय आ गया। इससे पहले जब गुरुजी ने मुझे कहा था कि घर में सत्संग करवाओ, लंगर चखाओ और लोग हील होंगे, तब से ही 2008 में गुरुजी महाराज जी के चोला छोड़ने के बाद मेरे घर में सत्संग शुरू हो गए। धीरे धीरे वो एक नियमित प्रक्रिया बन गई, लेकिन संगत जी मंत्र जाप की जो बात थी वो अभी भी अधूरी थी। फिर 2015 में गुरुजी ने मुझे एक बार फिर से उस बात की याद दिलाई, एक ऐसे तरीके से जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। संगत जी, मुझे आज भी वो दिन, वो रात, वो क्षण बिल्कुल साफ साफ याद है। 2015 की बात है, रात का समय था, मैं गहरी नींद में थी, चारों तरफ सन्नाटा था, सब कुछ बिल्कुल शांत था। तभी अचानक लगभग 2:30 बजे मेरे कानों में एक बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही जानी पहचानी आवाज आई। वो आवाज थी मेरे गुरुजी महाराज जी की। उन्होंने कहा कि चल उठ, शरीर छोड़ने का टाइम हो गया है, 2:45 तक तू अपना शरीर छोड़ देगी। संगत जी, ये सुनते ही मैं एकदम घबरा गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गई। एक पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। पहले तो मुझे लगा शायद ये कोई सपना, कोई भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही मैंने तुरंत अपना मोबाइल उठाया, समय देखा तो उसमें 2:36 हो रहे थे। संगत जी, उस समय मेरे मन में एक ही विचार आया, अब से सिर्फ 9 मिनट बाद मैं इस शरीर में नहीं रहूंगी। ये विचार आते ही मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट, एक डर उत्पन्न हो गया। मैं पूरी तरह से हिल गई। फिर मेरे मन में आया कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को उठाऊं और उन्हें बता दूं कि अब मैं जाने वाली हूं। लेकिन उसी पल एक और विचार आया कि वह क्या सोचेंगे, क्या वो मेरी बात पर विश्वास करेंगे या वो यही कहेंगे कि ये सिर्फ एक सपना है, तुम सो जाओ। और संगत जी, उसी क्षण मैंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे किसी और को नहीं, सिर्फ अपने गुरुजी को याद करना है। मैंने वहीं बिस्तर पर आंखें बंद की, पूरे समर्पण, पूरे विश्वास के साथ गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप शुरू किया। उस समय मेरे अंदर कोई और विचार नहीं था, ना डर, ना घबराहट, बस एक ही भाव था, गुरुजी अब आप ही संभाल लो। जैसे जैसे मैं मंत्र जाप करती गई, मेरे अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। जो डर अभी कुछ क्षण पहले था वो धीरे धीरे कम होने लगा। तभी संगत जी, मुझे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर गुरुजी महाराज खड़े हैं। उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट। उनका स्वरूप बहुत ही शांत, बहुत ही प्रकाशमय था। वो जैसे मेरे ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि रखे हुए थे। संगत जी, वो दृश्य इतना स्पष्ट था, इतना सजीव था कि मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि ये कोई कल्पना है, ये एक साक्षात अनुभव था। कुछ समय बाद जब मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो फिर से समय देखा तो 2:50 हो चुके थे। और संगत जी, उस क्षण मेरी जो स्थिति थी वो शब्दों में बताना बहुत कठिन है। जो डर कुछ समय पहले मेरे अंदर था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसकी जगह एक अपार खुशी, एक गहरी शांति और एक अटूट विश्वास ने ले ली थी। मुझे इस बात की अपार खुशी थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, मैं जीवित हूँ। लेकिन उससे भी बड़ी खुशी ये थी कि मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने दर्शन दिए। संगत जी, उस दिव्य अनुभव के बाद मेरा हृदय एक ऐसी खुशी, एक ऐसी शांति और एक ऐसे विश्वास से भर गया था जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव ही नहीं है। मैं बहुत ही प्रसन्न थी, भीतर से पूरी तरह हल्की महसूस कर रही थी। उसी अवस्था में लेटे लेटे ही मैंने गुरुजी महाराज जी को याद किया, उनका शुक्राना किया और उसी भाव में, उसी शांति में फिर से सो गई। और सच कहूं संगत जी, जब मैं इस पूरे अनुभव को समझती हूँ, जब मैं अपने जीवन की इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। गुरुजी महाराज जी ने मेरा 19 साल तक इंतजार किया। 19 साल ये कोई छोटा समय नहीं होता संगत जी, लेकिन हमारे गुरुजी इतने धैर्यवान हैं, इतने करुणामय हैं कि वो अपनी संगत को पूरा समय देते हैं, भरपूर अवसर देते हैं और बड़े धैर्य के साथ इंतजार करते हैं कि कब उनकी संगत पूरी तरह से समझेगी, कब वो पूरी तरह से उनके रास्ते पर चलेगी। याद रखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कभी भी किसी को नहीं छोड़ते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर मोड़ पर। लेकिन संगत जी, सच्चाई ये भी है कि हम ही हैं जो बुरे समय में, कठिन परिस्थितियों में, जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम ही हैं जो घबरा जाते हैं, हम ही हैं जो संदेह में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे हम ही गुरुजी से दूर होने लगते हैं। गुरुजी कभी हमें नहीं छोड़ते, हम खुद ही उनका साथ छोड़ देते हैं।
अपने डर से, अपने अहंकार से, अपनी अधीरता से। संगत जी, आपने भी शायद इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जितने भी सच्चे साधु संत होते हैं वे किसी भी प्रकार के बाहरी रिचुअल में नहीं उलझते, वे किसी दिखावे में नहीं पड़ते, किसी जटिल विधि विधान में नहीं फंसते। उनका पूरा ध्यान केवल एक ही चीज पर होता है, मंत्र जाप। वे या तो अपने इष्ट देव, देवी या देवता का नाम लेते हैं या अपने गुरु का स्मरण करते हैं। उनका जीवन सरल होता है लेकिन भीतर से बहुत गहरा होता है। यही मार्ग हमें भी अपनाना चाहिए। संगत जी, अगर हम सच में अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अगर हम सच में अपने गुरु की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें भी उसी मार्ग पर चलना होगा। नाम का मार्ग, जाप का मार्ग, सिमरन का मार्ग। हमारे प्यारे गुरुजी महाराज हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, खुशियां, शांति, समाधान, मार्गदर्शन, सब कुछ। लेकिन संगत जी, उन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। हमें एक योग्य पात्र बनना होगा, एक डिजर्विंग कैंडिडेट बनना होगा। क्योंकि अगर हम तैयार नहीं हैं, अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, अगर हमारा भाव सच्चा नहीं है, तो भले ही हमें कुछ मिल भी जाए, हम उसकी कदर नहीं कर पाएंगे, हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए संगत जी, पहले हमें खुद को बदलना होगा, खुद को तैयार करना होगा, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को, अपने दृष्टिकोण को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था संगत जी, जब मैं अगस्त 2001 में पहली बार गुरुजी महाराज जी के पास गई थी, तो मेरा उद्देश्य केवल एक ही था, मेरी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन मैंने ये बात किसी से नहीं कही थी, ना किसी संगत से, ना ही मैंने गुरुजी महाराज जी से ये कहा कि मैं किस उद्देश्य से आई हूँ। मैं बस गई, गुरुजी को माथा टेका, दरबार में बैठी और फिर लंगर ग्रहण किया। सब कुछ बहुत सामान्य तरीके से हुआ। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब कुछ पहले से पता होता है। जब मैं लंगर खाने के बाद गुरुजी महाराज जी के पास आज्ञा लेने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे कहा, थर्सडे को आई। संगत जी, ये एक बहुत ही साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन उसके पीछे गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ा संकेत छुपा हुआ था। वो चाहते थे कि मैं नियमित रूप से आऊं, उनके साथ जुड़ूं, उनके मार्ग पर चलना शुरू करूं। लेकिन संगत जी, मेरी नासमझी देखिए, मैंने उसी समय गुरुजी को जवाब दे दिया। मैंने कहा कि गुरुजी, मैं थर्सडे को नहीं आ सकती। गुरुजी ने पूछा, क्यों? मैं बड़े उत्साह से, बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि गुरुजी, हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। संगत जी, उस समय मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि मैं क्या कह रही हूँ, किससे कह रही हूँ। गुरुजी महाराज थोड़े से नाराज हुए और उन्होंने कहा, तो फिर यहाँ क्या करने आई है? तू जा, वहीं चली जा। संगत जी, ये सुनकर मैं एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन बाद में जब मैंने इस बात को समझा तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी क्या कहना चाहते थे। उनका मतलब ये था कि जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुमने गुरु को स्वीकार कर ही लिया है, तो फिर आधे अधूरे मन से क्यों, फिर पूरी तरह से समर्पण क्यों नहीं? गुरुजी महाराज चाहते थे कि हम पहले ही दिन से उन्हें अपना सब कुछ सौंप दें, अपना मन, अपना जीवन, अपने निर्णय, सब कुछ। वो चाहते थे कि हम अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में दे दें और फिर पूरी श्रद्धा के साथ उनके मार्ग पर चलें। क्योंकि संगत जी, हम सच में नहीं जानते कि गुरुजी महाराज हमारे लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स लेकर बैठे हैं। वो हमें किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हमारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन लाना चाहते हैं। हमारी समझ बहुत सीमित होती है, हमारी दृष्टि बहुत छोटी होती है, लेकिन गुरुजी की दृष्टि असीमित है। वो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख रहे होते हैं। इसलिए संगत जी, हमें हर रोज नियमित रूप से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बहाने के गुरुजी का मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए। ये केवल एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक ऐसा माध्यम है जो हमें सीधे गुरुजी की ऊर्जा से जोड़ता है। संगत जी, जो सच्चे साधु संत होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, उनमें अद्भुत शक्तियां होती हैं। वो केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। उनकी चेतना बहुत ऊंची होती है। वो अपने शिष्यों के जीवन में सूक्ष्म स्तर पर कार्य करते हैं। अब जरा सोचिए संगत जी, जब आप गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, जब आप उनका नाम लेते हैं, तो आप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी चेतना को उनके साथ जोड़ रहे होते हैं। उसी क्षण गुरुजी महाराज अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज जी के पास दरबार में जाया करती थी, वहां उनकी माता जी भी आया करती थी। वो बहुत ही सादगी से, बहुत ही शांत भाव से दरबार में पीछे बैठा करती थी। वो हम सभी संगत से कहा करती थी, इसकी उम्र बहुत कम है, तुम सब इसके लिए पाठ किया करो। संगत जी, उस समय शायद हम उस बात की गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वो हमें एक बहुत बड़ी बात सिखा रही थी कि पाठ केवल अपने लिए नहीं होता बल्कि दूसरों के लिए भी किया जाता है। जब हम किसी और के लिए सच्चे भाव से पाठ करते हैं तो वो और भी अधिक प्रभावशाली होता है। फिर संगत जी, काफी समय बाद मैंने उषा आंटी का भी सत्संग सुना, जिनमें उन्होंने बताया कि एक दिन गुरुजी ने उनसे कहा कि आंटी, मेरे लिए पाठ किया कर। अब संगत जी, ये सुनकर एक पल के लिए हमें आश्चर्य हो सकता है कि गुरुजी जैसे सच्चे गुरु को पाठ की क्या आवश्यकता।
लेकिन इसमें भी एक बहुत ही गहरी सच्चाई छुपी हुई है। संगत जी, इस संसार में चारों तरफ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों, अपने विचारों, अपने भावों के माध्यम से इस वातावरण को प्रभावित कर रहा है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे गुरुजी महाराज जैसे उच्च आत्माओं को भी निरंतर कार्य करना पड़ता है, और इस कार्य में संगत का योगदान भी बहुत जरूरी है। जब हम पाठ करते हैं, जब हम मंत्र जाप करते हैं, तो वह केवल हमारे लिए नहीं होता, वह एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करता है और इस संसार में संतुलन बनाए रखने में सहायता देता है। इसलिए संगत जी, हमें भी पाठ करना चाहिए, हमें भी मंत्र जाप करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें अपने इस पाठ को, अपने इस जाप को पूरी तरह से गुरुजी को समर्पित कर देना चाहिए। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने थोड़ा सा पाठ किया, थोड़ा सा मंत्र जाप किया और फिर तुरंत गुरुजी से कुछ मांगने लगे। गुरुजी मेरा ये काम कर दो, गुरुजी मुझे ये दे दो, गुरुजी मेरी ये समस्या हल कर दो। संगत जी, ये कोई सौदा नहीं है, ये कोई लेन देन नहीं है। अगर हम इस भाव से भक्ति करेंगे तो हम अपने गुरुजी के साथ उस सच्चे रिश्ते को खो देंगे। हमें तो बस संगत जी अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा सब कुछ गुरुजी को समर्पित करना है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उपेक्षा के। और जब हम ऐसा करते हैं तब संगत जी हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि गुरुजी समय जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। वो सही समय आने पर सही तरीके से हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं, और कई बार उससे भी ज्यादा, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मैं अपने गुरुजी महाराज जी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी इतनी नासमझी के बावजूद, मेरी इतनी गलतियों के बावजूद उन्होंने मुझे बार बार अवसर दिया। उन्होंने मुझे कभी ठुकराया नहीं, बल्कि हर बार मुझे संभाला, मुझे उठाया, मुझे उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का मौका दिया। और अब संगत जी, मैंने सच में उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ। तो मुझे कभी भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि मैंने पहले भी कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन उस समय मुझे ये गहराई से समझ आ गया कि गुरुजी के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है। मुझे ये अनुभव हो गया कि हमारा सच्चा कल्याण केवल और केवल गुरुजी महाराज जी के माध्यम से ही संभव है। इसलिए संगत जी, अंत में मैं आप सभी से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने गुरुजी महाराज जी को पूरी तरह से सरेंडर कर दें। अपने मन, अपने विचार, अपने जीवन सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर दें। उन्हें सच्चे दिल से मानिए, उनके ऊपर अपनी अटूट श्रद्धा रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन पर पूरा विश्वास कीजिए, और हमेशा हर परिस्थिति में, हर स्थिति में गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, अनुभव भी अनगिनत हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। और संगत जी, इस सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।